आजकल लोगों का गुस्सा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और जो लोग बीच बचाव करने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं, उन्हीं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है नीलोखेड़ी का, जहां पर तकरीबन 10 दिन पहले एक झगड़ा हो रहा था। आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं, जो परिवार में उनके रिश्तेदार लगते थे, वो बीच बचाव करने के लिए जाते हैं बूटा राम जी, लेकिन उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें लाठी डंडे से मारा जाता है और उसके बाद गंभीर हालत में उन्हें कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और फिलहाल परिवार में मातम का माहौल है, क्योंकि 3 बच्चे हैं और तीनों की शादी नहीं हुई है। और आप समझ सकते हैं कि बूटा राम जी के ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से अपने घर का गुजारा करना है, बेटों की शादी करवानी है, बिटिया की शादी करवानी है, लेकिन एक वारदात जिसमें बूटा राम जी को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ था, कब हुआ था? नमस्कार जी, ये बात है 27 तारीख को शाम 7 साढ़े 7 के आसपास जी। तो बात ये हुई है जी, हमारा कुनबे से में एक भतीजा, मेरा भाई लगता है, बूटा राम का भतीजा लगता है जी। वो और जसवीर ऑटो सेंटर का मालिक और उसका जो सा चेला है ओम, ये आपस में बहस कर रहे थे किसी बात को लेकर। तो बूटा राम ने देखा भी ये हमारे परिवार का जो सा भतीजा है भी, ये किस बात पे बहस करे, ये उनके पास गया। तो इनसे पूछने लगा भी आप किस बात पे बहस, क्या बात हुई है। तो बूटा राम जी ने जो वो सरदार था उनको और इसको भी धक्का मारा, उसको भी धक्का मारा। सरदार जो सा जसबीर है उसने, और जो उसका चेला ओम, इन दोनों ड्रिंक की हुई थी। तो उन्होंने सोचा भी हमने धक्का मारा, जैसे भाई हमसे लड़ने के लिए आया है। उन्होंने वहाँ पे दुकान में राड और डंडा पड़ा था, उन्होंने वो दोनों चीज़ उठाई, इन पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद पंकज को सिर पे डंडा लगा, वो भाग गया। जिसके साथ बहस हो रही थी वो भाग गया। ये बूटा राम जी इनसे भागने गए, ये गिर गए। गिरने के बाद उन्होंने उसके ऊपर राड और डंडों के साथ जसबीर और उसके चेले ओम ने इस पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद जो लड़का भाग के गया था, वो हमारे एक और चाचा कुनबे में से जसपाल शर्मा जी, उनके पास गए। उसको बोला भी ऐसे करके वो बूटा राम जी को मार रहे हैं, तो आप चलो। वो गए, उन्होंने बीच बचाव करके बूटा राम जी को उठा के गाड़ी में डाल के घर छोड़ के आए। घर छोड़ने के बाद उन्होंने घर पे ये नहीं बताया भी इसका झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, छोड़ के चले गए। सुबह जब घर वालों ने देखा भी इसकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वो उसको 28 तारीख को शाम को 6:30-7 बजे नीलोखेड़ी करनाल नीलोखेड़ी सरकारी हॉस्पिटल में लेके चले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद डॉक्टर वंदना ने इनको वहाँ पे आधे 1 घंटे में करनाल के लिए रेफ़र कर दिया भी आप इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, करनाल ले जाओ। करनाल यहाँ पे लाने के बाद जो हमारे चाचा जी उसको घर छोड़ के गए थे, वो बूटा राम जी का हालचाल पूछने के लिए करनाल हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने देखा भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, भी सीरियस है। जब उसने बूटा राम जी की हालत देखी, उसके बाद उन्होंने बताया भी इसकी ये हालत है, ये गिरने से नहीं हुई है, इसकी मारपीट हुई है इसके साथ, इससे उसको राड और डंडों के साथ मारा गया है। उसके बाद फिर 30 तारीख को घर वालों ने नीलोखेड़ी चौकी में इनकी FI दर्ज करवाई और कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे 5 तारीख को उसकी डेथ होगी। कल डेथ? हाँ जी। उसके सिर पे चोटें, बाजू में फ्रैक्चर है, टांग में फ्रैक्चर है, सिर पे जैसे अंदर स्वेलिंग आ जाती है सिर में, वो है। तो उस चक्कर में उनके बेटे हैं जी। कौन कौन है परिवार में? क्या काम करते थे बूटा राम जी? जी ऑटो चलाते थे, नीलोखेड़ी से करनाल सुबह जाते थे, शाम को अपना घर पे आते थे। सही, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। बस 27 तारीख को जसबीर ऑटो सेंटर और उनके चेले ओम ने जो कि उनको बहुत बुरी तरह से मारा, जो कि हमारे पास फ़ोटो भी है। पुलिस से जो कि FIR की हुई है हमने, होप यही है कि हमें इंसाफ मिलेगा जी। कौन कौन है परिवार में? परिवार में जी एक छोटी बहन है, छोटा भाई है जी एक, और माता है जी, दादी परिवार जी। में घर में वही गुजारा उन्हीं जी के? जी जी, वही कर रहे थे जी गुजारा, वही चला रहे थे सारे परिवार को। पर उनकी कल अकेले हमारे चाचा जी बूटा जी, जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। ये उनका बड़ा बेटा है, इससे छोटे एक इसका भाई है, एक इसकी बहन है। आप इनके घर के हालात देखोगे ना जी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कड़ियों वाले मकान है, बिल्कुल भी नीचे कच्चा मकान है, बिल्कुल गरीब परिवार से है। इनको कोई वो नहीं है भी इनकी ज़मीन है, जायदाद है या कुछ है,
ठीक है, बिल्कुल बूटा राम जी के ऊपर इन 5 जनों की जिम्मेदारी थी, इसकी मम्मी की, 3 बच्चों की और बूटा राम की माता जी की। वो भी बुजुर्ग हैं, इनके घर के हालात बहुत बुरे। हम तो ये चाहते हैं जी प्रशासन से भी जी और सरकार से भी इनकी आर्थिक सहायता हो सके वो भी करो। अगर सरकारी नौकरी, हम ये नहीं कहते सरकारी नौकरी दो, डीसी रेट भी अगर इस लड़के को कोई नौकरी मिलती हो तो वो दिला दो जी। और जो जिन्होंने मारपीट की है उनके साथ भाई हमें अन्याय मिलना चाहिए जी। इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ भी इस परिवार को नहीं चाहिए था, शांति के साथ सब चल रहा था। लेकिन 27 तारीख को एक झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में जो है जो बूटाराम बीच बचाव करने के लिए जाते हैं, जो ऑटो चलाते थे, क्योंकि उनके भतीजे पंकज के साथ कहासुनी हो रही थी। और उसी दौरान जो 2 और लोग थे, एक ओम था, एक जसपाल था, वो मारपीट शुरू कर देता है। लाठी डंडे रोड से मारा पीटा जाता है और हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और कल्पना चावला में इलाज के दौरान बूटाराम दम तोड़ देते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। एक बेटी की जिम्मेदारी थी, उसकी शादी करवानी थी। 2 बेटों की जिम्मेदारी थी, पत्नी की जिम्मेदारी थी। तमाम लोगों के लिए वो गुजारा करते थे, परिवार का वो गुजारा करते थे। लेकिन एक वारदात ने उन्हें इस जिंदगी से दूर कर दिया, अपने परिवार वालों से दूर कर दिया। फिलहाल इस मामले में कोई भी अरेस्टिंग नहीं हुई है और परिवार वाले चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।